अगर पता होता कि यह बस सीधे नर्क में जा रही है तो मैं मर जाऊं, फिर भी नहीं चढ़ता। दुनिया के जमने तक का समय है और राक्षसों का जहर तो अभी भी 2 घंटे बाकी है। जियाओ हाओ, देखो तो सही, ये बस बैठे भी कुछ स्टाइल वाली लग रही है। हाई स्पीड रेल से तो कहीं ज्यादा मजेदार है। अरे तुम तो बस ताज़ा ताज़ा मजा लेने निकले हो। 10 घंटे बैठे रहोगे तब पता चलेगा क्या थकान होती है। झगड़ा मत करो, सिग्नल पहले से ही ठीक नहीं है। दूसरों के घर में चांदी के चम्मच वाला अनुभव चलता है और हम जैसे बड़े लड़के बस घर का सादा खाना ही सही। शहर में 10 साल काम किया, आखिरकार इतना जमा लिया कि चैन से घर लौटकर एक छोटी सी दुकान खोल सकूं। आज तो ठंड हद से बाहर है, बिल्कुल अजीब लग रही है। जल्दी देखो, वो क्या है? लगता है अंदर कुछ है। जल्दी, पहले नीचे उतर जाओ। आगे रास्ता ठीक नहीं लग रहा, धुंध हटेगी तब आगे बढ़ेंगे। हे भगवान, मैं तो जम ही जाऊंगा। ये तापमान की सेटिंग तो शैतानी है, बिल्कुल फ्रीजर जैसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कयामत आ गई हो। वो क्या है? क्या हो रहा है? हाईवे बंद, फिर मैं घर कब पहुंचूंगा? जियाओ हाओ, मुझे ठंड लग रही है। धतेरे की, ये सिग्नल भी नहीं, मेरा धंधा अब क्या होगा? लगता है हम अब आगे नहीं जा पाएंगे। ये तापमान सिर्फ मौसम का साधारण बदलाव नहीं है। घबराओ मत, वे अभी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान दो, मेजबान बेहद खतरनाक हालात में है। जीवित रहने की चाहत अपनी चरम सीमा पर है। हमारा टुनटुनशु सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। बाइंडिंग सफल। धतेरे की, ये भूतिया जगह। बूढ़ा 1 मिनट भी और बस में नहीं बैठना चाहता, किसी का इंतजार नहीं। हाईवे बंद होते ही मैं नीचे उतर जाऊंगा। मेरा घर आगे वाले कस्बे में है, बस कुछ किलोमीटर ही तो है। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा। अभी अभी जैसे कोई आवाज आई थी। क्या मैं थककर भ्रम तो नहीं देख रहा? मेजबान शू वानली, ताकत 1.1, फुर्ती 1.2, शरीर 1.3, मानसिक शक्ति 1.5, जगह 1 घन मीटर, विकसित हो सकता है। फंक्शन, स्टोरेज और रिटर्न। मेजबान द्वारा स्पेस में संग्रहित सामान वस्तु के मूल्य और संग्रहित समय के आधार पर राशि या गुणवत्ता के रूप में वापस किया जाएगा। जितना लंबे समय तक रखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। बस एक ब्रेड रखो तो पूरा खाना वापस। ये सपना नहीं है, सच में किस्मत चमक गई। सिस्टम वापस दो। बधाई हो मेजबान, एक गर्मागर्म, खुशबूदार, लाजवाब और भरपूर सामग्री वाला हॉटपॉट वापस किया गया है। इससे मैं न सिर्फ जिंदा रह सकता हूँ बल्कि सबसे बेहतर भी जी सकता हूँ। कुछ हुआ है, गाड़ी पलट गई। इतनी घनी धुंध में पक्का रास्ता दिखा नहीं होगा। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? कार पलटते समय शीशे ने उसकी गर्दन की मुख्य नस काट दी। ऊपर से मरीज का तापमान तेजी से गिर रहा है, बहुत खतरनाक है। तुम क्या कर रहे हो? बाहर खतरा है। जाकर लोगों को बचाओ। क्या तुम बस आंखें मूंदकर उन्हें बाहर मरने दोगे? अभी ठीक है, बस बाहर की चोट है। बड़ी दीदी, आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। बूढ़ा घुट घुट कर मर जाएगा। क्या बस थोड़ा धुआं नहीं छोड़ सकती? डर किस बात का, मैं बाहर जाकर पेशाब कराता हूँ। बूढ़े, इधर मत आओ। शू वानली, तुम्हारी रफ्तार और ताकत यह इंसानों की तो बिल्कुल नहीं लगती। जियाओ हाओ, बाहर। बाहर आखिर हुआ क्या है? डर मत, कुछ नहीं हुआ। पक्का तुमने गलत सुना होगा। तुमने देखा? देखा, रफ्तार बहुत तेज है। लगता है कोई जंगली जानवर है। सब लोग घबराओ मत, कुछ सामान ढूंढो, इस खिड़की को पूरी तरह बंद कर दो। अंदर जो औरत घायल है उसका क्या? बूढ़े ली नहीं रहे, मेरी पत्नी भी नहीं दिख रही।
मुझे लग रहा है बाहर कोई मुझे पुकार रहा है। मेरी पत्नी है। पत्नी, तुम पागल हो गए हो क्या? वो राक्षस है। क्या उन राक्षसों ने सर्विस एरिया को घेर लिया है? डर मत, दरवाजा अभी भी टिकेगा। जल्दी और कुछ ढूंढो जिससे रोका जा सके। औजार जैसी वस्तु का पता चला है। 5 मिनट तक रखने पर गुणवत्ता के रूप में वापस मिलेगा। पास वाली धातु की रैक तोड़ दो, उसी से दरवाजा मजबूत करो। उसकी सुनो। जियाओ हाओ, तुम कुछ लोगों को लेकर रैक तोड़ो। बाकी लोग जो भी उठाया जा सके सब यहाँ लाओ। जल्दी। अच्छा हुआ तुम लोग तेज समझे, वरना हम भी उन राक्षसों के पेट में चले जाते। गाढ़ी धुंध में ये राक्षस सिर्फ रात में और धुंध ज्यादा होने पर ही हरकत करते हैं। मेरा नाम यू सिहान है। शू वानली। साथ मिलकर चले। हाँ, आगे से सिर्फ हम नहीं, सबको मिलकर एक होना होगा। सब लोग मेरी बात सुनो। अभी बाहर क्या हाल है हमें भी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन अगर हम खुद ही एकजुट नहीं हो पाए तो हम सब राक्षसों की चटनी बन जाएंगे। शू भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी अभी जो बिना सुने बाहर भागा उसका क्या अंजाम हुआ सबने देख ही लिया होगा। इसके बाद हमें संगठित और योजना के साथ कार्रवाई करनी होगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, पूरा दिन रात हो गया, कुछ खाया भी नहीं। शू भाई, आप सबके लिए कोई रास्ता सोचिए। बस खाना और पानी मिल जाए, हम पक्के तौर पर आपकी बात मानेंगे। खाना, पानी, ये सब तो स्पेस में अनंत रूप से पुनर्जीवित होने वाले सामान हैं। अगर इन्हें यूं ही बाहर निकाला तो सिर्फ और ज्यादा अफरातफरी मचेगी। पहले धीरे धीरे अपनी साख तो बनानी होगी। तो फिर क्यों न हम अलग अलग होकर काम करें? साथियों, अभी जिस सर्विस एरिया में हम हैं, वहाँ कई दुकानें और दुकानदार हैं। क्यों न हम अलग अलग छोटी टीमों में बंटकर ढूंढें? आपका सुझाव बुरा नहीं है, लेकिन कयामत का मसीहा इतना आसान नहीं होता। क्यों न पहले हमारे साथ चले? अभी अभी राक्षसों से भिड़ने से देखकर लगता है ये लड़की सिर्फ लंबी ही नहीं, दिमाग वाली भी है। साथ मिलकर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर साथ चलते हैं। सब लोग ऐसे बैठे रहना कोई तरीका नहीं है। कोई कुछ खाने लायक निकाले। थोड़ा बहुत भी चलेगा। मैं लियांग यूकाई अच्छा दाम देकर खरीद लूंगा। अब भी अपनी उन 2 कौड़ी की चीजों का दिखावा कर रहे हो, किसे नहीं पता आखिर में खाना ही जान है। 2 दिन और ऐसे ही रहे तो तुम्हारा सड़ा गला सामान टॉयलेट पेपर भी कोई लेने वाला नहीं होगा। मैं भी तो सबके लिए सोच रहा हूँ। थोड़ा और सामान जमा कर लें बस। सिस्टम, खट्टी गोभी वाला इंस्टेंट नूडल्स स्टोव। जीवित रहने की जरूरी चीज का पता चला। इंस्टेंट नूडल्स। 10 मिनट स्टोर करने पर 20 गुना रिटर्न मिलेगा। पुष्टि। पुष्टि। धन्यवाद, तुम दोनों लड़कियों की जान बचाने वाले हो। उसका बैग तो चपटा है, कपड़ों के नीचे भी 2 पेटी नूडल्स छुपा रखे हैं। उसने किया कैसे? भाई, नियम तो नियम होते हैं। जिसने देखा उसका हिस्सा बनता है। अपने बैग का सामान सबको बांट दे। क्या बस तू ही बनना चाहता है दानवीर? हमें भूखों मरते देखेगा। झाओ हूँ, आखिर करना क्या चाहता है तू? अभी जब राक्षस ने दरवाजा तोड़ा तब तू सबसे पीछे छुपा था। अब बांटने की बात आई तो सबसे आगे आ गया। शे जोगलिन, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके पास अपना खाने का सामान है, छुपा रखा है। क्या वो हमें भूखा मरते देखना चाहता है? खाना है तो खुद लो। ये मेरा आखिरी स्टॉक है। लेकिन मैं तुम लोगों को साफ साफ बता देता हूँ, आज का खाया हुआ कल दोबारा मिलेगा नहीं। लड़ना है तो सब मिलकर लड़ो, जीना है तो दिमाग लगाओ। अपनी ही नस्ल काटने वाली बेवकूफ़ी मत करो।
बुजुर्गों और बच्चों को पहले दो। कमाल है, सच में कमाल। सुनो, जू भाई ने सही कहा। आखिर में बचने के लिए सबको एक होना पड़ता है, लेकिन एकता के लिए भी तो कोई रीढ़ चाहिए, है ना? मेरा लियांग यूकाई जू भाई जैसी करतब्बाजी नहीं जानता, लेकिन मेरे हाथ में असली चीजें हैं। सिर्फ उन कुछ पेटी नूडल्स से क्या उखाड़ लोगे? जो जिंदा रहना चाहते हैं, जो पेट भर खाना चाहते हैं, लियांग यूकाई के साथ चलो। बस मेरी बात मानो, मैं पक्का सबको खाने को दूंगा। लियांग साहब ने सही कहा। आखिर में बस एक ही बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तुम्हारे साथ हूं। जू लियनचेंग, देखा, यही है हकीकत। आखिर में कमजोर की बलि चढ़ती है। तुम्हारी एकता की बात बस बच्चों को बहलाने का खेल है। जू भाई, अब क्या करें? क्यों ना मैं ऊपर जाकर उस धोखेबाज की अच्छी खासी धुनाई कर दूं। जल्दी मत कर, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। जू भाई, आपके निर्देश के मुताबिक नया मिला सारा सामान यहाँ ला दिया है। एक भी चीज कम नहीं है। ये छोटा ठग इतनी चीजें कहां से ले आया? सैन्य ग्रेड सामान है, मेरे घरेलू सामान से तो बहुत बढ़िया। खत्म। अब इंसानियत का मजाक बन गया, दिल भी पूरी तरह भाग गए। जू भाई, सच में आप कमाल हैं। जू वानली तो सीधा रॉकेट है। बड़े भाई, नमस्ते। मैंने कहा था ना, एकता से ही जिया जा सकता है। ये सामान मेरा लियांग यूकाई का नहीं, सबका है। ये सब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लाया है। तो इन चीजों का बंटवारा हम सब मिलकर तय करेंगे। पुराना नियम वही रहेगा, बुजुर्ग, बच्चे और रसद पहले। ठीक है, जू भाई, आप में वफा है। मैं, बूढ़ा शे, इस जान के साथ आपके पीछे चलूंगा। जू भाई, मैं झाओ हूँ, एक गंवार इंसान हूँ। आगे से आप इशारा करें, मैं आंख बंद करके चलूंगा। भाई, आप सच में लाजवाब हैं। दिमाग आपका कमाल का है। लियांग साहब, पैसे कमाने की सोच गलत नहीं है, लेकिन कयामत में इंसानियत सोने से भी कीमती होती है। आपके गोदाम में और कितना सामान बचा है, अभी भी है। जू बूढ़े भाई, मैं हार मान गया। मेरी रसोई के फ्रिज का मांस, सब्जियां, गोदाम का चावल और आटा सब दान कर दिया। आगे से मैं लियांग यूकाई आपकी लाइन में चलूंगा। अब मेरा सुझाव है कि जू वानली हमारी कमान संभालेगा, लियांग यूकाई रसद का जिम्मा लेगा और शे जोगलिन सुरक्षा का। सबको मंजूर है? मंजूर, मंजूर। बस यही है। एक साथ बंध जाओ, कम से कम जिंदा रहने की पहली सीढ़ी तो यही है। भाइयों, पेट भर खा पी लो। चलो, हमारे बचाव को थोड़ा और मजबूत करते हैं, चलो। हम सच में। बुजुर्ग, संभालिए खुद को। आपका हाथ तो बर्फ जैसा ठंडा है। जागिए, सोइए मत, बुजुर्ग। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, अच्छा। मेरे हाथ में अब कुछ महसूस नहीं हो रहा। अगर अंदर भी छुप जाओ तो पतले कपड़े भी शून्य से नीचे तापमान को नहीं रोक सकते। नहीं, हमें किसी तरह गर्मी का इंतजाम करना होगा। ऐसे ही चला तो राक्षस आए ना आए, हम खुद ही पहले जमकर मर जाएंगे। कई कपड़ों का पता चला है, इन्हें मिलाकर अपग्रेड किया जा सकता है। क्या पुष्टि करें? पुष्टि। पाया गया। एंटी ग्रुप एंटी स्टेप चमड़े का कोट, जो 0 से नीचे 30 डिग्री तक बचाव कर सकता है, और इसमें काउंटर अटैक एंटी स्टेप फंक्शन भी है। अनुमति दे। अनुमति है। दादाजी, दीदी, इसे पहन लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बच्चे, ये कहाँ से आया? मैंने अपने सफर के लिए पहले से रख छोड़ा था। खाओ, फालतू बात मत करो। जिन हाओ। अभी अभी सिग्नल कुछ सेकंड के लिए वापस आया और मैंने एक काली साइट से अहम जानकारी निकाली। इन राक्षसों को विदेश के कुछ बचे हुए लोगों ने शेंग की शांगुआंग नाम दिया है। ज्यादातर झुंड में हमला करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इनका वार सिर पर होता है। अगर सिर पर चोट कर दी तो इन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।
सिर पर, ठीक है, अगली बार आए तो उनके दिमाग पर ही आग बरसाएंगे। तो क्या अब हम घर वालों से संपर्क कर पाएंगे? हाँ, अगर पापा से संपर्क हो गया तो वो जरूर हमें बचाने का रास्ता निकालेंगे। माँ, क्या हम फिर कभी पापा को देख पाएंगे, है ना? क्या जबरदस्त ताकत है। इसके सिर पर मारो, इसके सिर पर हमला करो। बच्चू, मेरा हथियार एक्टिव तो हुआ या अभी भी नहीं? पता चला, मेजबान अभी जीवित रहने के संकट में है। वापसी की काउंटडाउन 10, 9, 7, 6, 5। मेजबान को भारी हथियार बोन चॉपिंग स्केल मुबारक। वापसी सफल। जल्दी पीछे हटो। बहुत तेज भाग गए, ये लोग इंसान भी हैं क्या? वो, जू भाई, हमें भी दो चार चालें सिखा दो ना। सब ध्यान से सुन लो। पहली और सबसे जरूरी बात, उस अजीब जीव का वार सिर पर होता है। बाकी जगह पर तुम उसे 10 बार काटो फिर भी वो वैसे ही टूट पड़ेगा, लेकिन सिर पर बस एक वार पड़ गया तो उसका खेल खत्म। याद रखो। याद रख लिया। दूसरी बात, तुम सबकी ताकत कम है, सीधे भिड़ना मौत को दावत देना है। लेकिन उस अजीब जीव की एक कमजोरी है, उसे तेज रोशनी से डर लगता है। तेज रोशनी पड़ते ही उसे कम से कम 4-5 सेकंड की प्रतिक्रिया लगती है, जैसे अंधा हो गया हो और इधर उधर हाथ पैर मार रहा हो। यही है तुम्हारा मौका, जियाओ हाओ, तुम्हारा हाथ काफी स्थिर है, नजर भी बढ़िया है। तुम रोशनी संभालो, उसकी आंखों पर ठीक से निशाना रखो, हिलना मत। मैं कर पाऊंगा क्या? कर लोगे, याद रखो, तुमने जिस पल स्विच दबाया वही पल तुम्हारे साथी की जिंदगी का फैसला करेगा। जियाओ हाओ, तुम कद में ऊंचे हो, हाथ फैलाने में फायदा है, उसे रोशनी में पकड़ लेने के बाद हिचकना नहीं। निशाने को देखो, अपनी पूरी ताकत झोंक कर घुसाओ। शरीर में घुसाने का मत सोचो, बेकार है, बस सिर पर मारो। सिर पर। समझ गया। आओ तुम सब एक कतार में हटो, मैं तुम्हें एक बार मूवमेंट दिखाता हूँ, मेरे जैसे। ताकत पैर से शुरू होती है, कमर से होकर हाथों तक पहुंचती है। हाथों की ताकत पर ही मत टिके रहो, वरना वार गहरा नहीं जाएगा। आओ, हर कोई 5 बार कोशिश करो। कमर कमर को घुमाना है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। इसी एहसास को याद रखो। ऐसा ही है क्या जू भाई? लगभग हो गया। फिर से 20 बार, जब तक शरीर याद न कर ले। इस मूव को याद रखो। जियाओ हाओ, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, हंसो मत। आज की ट्रेनिंग याद रखो। असली राक्षस सामने आए तो ज्यादा मत सोचो, जैसा अभ्यास किया है वैसा ही करना। आंखों पर, सिर पर, बाकी किस्मत के हवाले। समझ गया? क्या हुआ, बिजली क्यों चली गई? क्या उन राक्षसों की करतूत है? खत्म हो गया, अब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। सब हिलो मत। जगह पर खड़े रहो, मत चलो, अपने बगल वाले का हाथ पकड़ लो। जियाओ हाओ, तुम लोग बूढ़ों और बच्चों पर नजर रखो। समझ गया। सब घबराओ मत, जू भाई की बात सुनो, जगह पर हिलो मत। सब सुनो, तारों में दिक्कत आना आम बात है। जू वानली, पावर रूम में बैकअप बिजली है। मुझे पता है, शी जोंगलिन। इधर मेरे पास टॉर्च है। तुम लोग मेरे साथ चलो, शी दा भाई, हॉल संभालो, सबकी हिफाजत करो। बेफिक्र रहो। मुख्य लाइन जल गई है, बड़ी बात नहीं। वो टूल बॉक्स मुझे दो।
बेस तो मिल गया, पर हम जाएं कैसे? इतनी माइनस तापमान में हमारी यह बस इतने दिन से खड़ी है, पक्का बर्फ का ढेला बन गई होगी। इंजन स्टार्ट भी हो या नहीं, वही सवाल है। और मान लो स्टार्ट भी हो गई, इस रास्ते में संक्षारक काली बर्फ भी है। क्या हम बस ऐसे ही आंखें फाड़े देखते रहें? हे भगवान, सच में हमारी किस्मत ही खराब है। सिस्टम। टुनटुनशु सिस्टम, आपकी सेवा करके बहुत खुशी हुई। पार्किंग में खड़ी बड़ी बस की जांच कर रहा हूँ, अपग्रेड स्टोरेज का आकलन कर रहा हूँ। बड़ी गाड़ी मिली है, डीजल बस। गाड़ी की हालत बहुत खराब है। स्टोरेज समय 240 घंटे 10 दिन, इनाम वापस मिलेगा। अंतिम प्रलय संशोधित ऑल टेरेन बस, चरम ठंड वाले वातावरण का स्टार्टअप मॉड्यूल, घना कोहरा रडा, मजबूत रक्षा ईंटें, ऑल टेरेन अनुकूल चेसिस, सौर ऊर्जा सहायक बिजली प्रणाली। क्या मेजबान स्टोरेज करेगा? 10 दिन, बस 10 दिन टिक जाओ, इतनी तगड़ी क्षमता पक्का उन्हें बाहर निकाल लेगी। गाड़ी की बात मैं संभालूंगा, लेकिन मुझे 10 दिन चाहिए। हाँ, 10 दिन। हम इसी 10 दिन में सब कुछ तैयार कर लेंगे। सूखा राशन, पानी, गर्म कपड़े। गाड़ी तैयार होते ही हम किसी भी वक्त निकल सकेंगे। 10 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसी एक गाड़ी दूंगा जो हम सबको लेकर इस बंजर जमीन से निकलकर बेस तक पहुंचा दे। मैं जू भाई का साथ देता हूं। अगर यहां से जिंदा निकलने की कोई उम्मीद है तो फिर 10 दिन क्या, 1 महीने भी हो तो हम दांत पीसकर झेल लेंगे। हम 10 दिन का फायदा उठाकर सर्विस एरिया को फिर से अच्छी तरह खंगाल सकते हैं। हो सकता है कुछ काम के पुर्जे या ईंधन मिल जाए। तैयारी कर लो, 10 दिन बाद हम रवाना होंगे। 10 दिन, बच्चे, आगे का काम अब तुम्हारे ऊपर है। इतनी कड़ाके की ठंड है, पता नहीं वो गाड़ी झेल भी पाएगी या नहीं। कम वक्त, ये गिरता टाइमर देखो। ऊपर से बाहर के राक्षस भी आदमी की जान खा रहे हैं। ठंड और मार गई। आवाज सुनो, बाहर उन राक्षसों की संख्या कम से कम दोगुनी हो गई है। ये जानवर पागल हो गए हैं, जैसे भेड़िए का झुंड। शायद मौसम बहुत ठंडा है, बाहर वाले राक्षस भी अब टिक नहीं पा रहे। आज रात हम बारी बारी से पहरा देंगे। जैसे ही कोई छेद दिखे तुरंत बाकी लोगों को जगा देना। हाँ भाई, पेट में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जल्दी जाओ, जल्दी लौटो। आज रात ये राक्षस ठीक मूड में नहीं है, बहुत दूर मत जाना। पता है, इतने दिन हो गए, वे हमारी रक्षा व्यवस्था तोड़ ही नहीं पाए। मुझे लगता है तुम लोग बस हद से ज्यादा तनाव ले रहे हो। लिंग लिंग, मम्मी यहाँ है, जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। कैसे मुमकिन है? मम्मी यहाँ कैसे हो सकती है? लिंग लिंग, मम्मी बहुत ठंडी है, बहुत डर लग रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। ये जाल है, ये कैसे हो सकता है? वो मम्मी है, वाह वाह, सचमुच वही है क्या? इतना समय हो गया, शियाओलिंग अब तक लौटी क्यों नहीं? पहले उस नशे में धुत आदमी को पकड़ते वक्त भी किसी ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी। मेरा शक है कि राक्षस अब आवाजों से लोगों को बहकाने की क्षमता तक विकसित हो गए हैं। शियाओलिन को उन्होंने शायद बहका लिया है। यहाँ गलियारे के आखिर वाला स्टोर रूम, दरवाजा लकड़ी का है। यहाँ की सुरक्षा सबसे कमजोर है, वे शायद यहीं से घुसेंगे। मैं जाकर देखता हूँ। जान की बाजी लगाकर। क्या हो सकता है कि हमारे आसपास के लोग शेंग की द्वारा सम्मानित न किए गए हों? मिल गया, राक्षस की कमजोरी मिल गई। जैसा पहले सिहान दीदी ने बताया था, शेंकी की दृष्टि झिल्ली की बनावट बहुत खास है। अंधेरे में इन्हें बहुत अच्छी दिखाई देता है, लेकिन तेज रोशनी के प्रति ये बेहद संवेदनशील है। तेज रोशनी इन्हें पल भर में अंधा कर सकती है, यहाँ तक कि इनके तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तेज रोशनी, सर्विस एरिया की सुपरमार्केट में तो बहुत सारे हाई पावर टॉर्च हैं।
सब लोग, जितने भी टॉर्च वाले वाहन मिल सकें, सब खोलकर निकालो। हम तेज रोशनी के हथियार बनाएंगे। खराब, सब लोग जल्दी बाहर देखो। संभालो, किसी भी हाल में उन्हें अंदर मत आने दो। लोगों को लेकर उस छेद को रोक लो। अभी उन्हें मार गिराओ। जू भाई, हमारी दवाइयाँ अब कम पड़ रही हैं। बहन, शेरदा भाई का घाव और बिगड़ता जा रहा है, जख्म भी सड़ने लगा है। एंटीबायोटिक नहीं है, बुखार उतारने की दवा नहीं है, ऐसे ही रहा तो वो आज रात नहीं झेल पाएगा। बस की अपग्रेड प्रगति 50%। सिस्टम, पहले इकट्ठा की हुई सारी एक्सपायर्ड दवाइयां और जड़ी बूटियां अंदर डाल दो। मत पूछो, जान बचानी सबसे जरूरी है। जू भाई, आपने तो गजब कर दिया, इतनी दवाइयां ढूंढ ली। आज शुक्रिया, अगर तुम न होते तो शायद हम सब बच ही नहीं पाते। तुमने भी बढ़िया किया, तुम्हारी हिदायतें न होती मैं अकेला सब नहीं संभाल पाता। तुम्हें सच में पूरा भरोसा है, 7 दिन बाद हम सबको बाहर ले जा सकोगे। हाँ, बस तुम लोग मुझ पर भरोसा रखो। यांगचेन के पास एक बहुत बड़ा रहस्यमयी बिल खोदा गया है। रास्ते भर राक्षसों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। सभी बचे हुए लोगों को सलाह है, चलना बंद करो। सिस्टम सूचना, अंतकालीन बस अपग्रेड प्रगति 40%। बहुत सारा बेसिक टूल्स मिला है, इन्हें मिलाकर अपग्रेड किया जा सकता है। प्रोफेशनल ग्रेड हॉबी टूल सेट मिलेगा। मिलाकर। जू भाई, ये भी तुम्हें आता है, और ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आता? कंस्ट्रक्शन साइट पर इतने साल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। जू भाई, देखा ना, रास्ते भर राक्षसों की संख्या 10 गुना बढ़ गई, और ऊपर से इतना बड़ा बिल भी निकल आया। ये खबर सबको बतानी है क्या? अभी मत कहो, कह दिया तो बस डर फैल जाएगा, और कुछ नहीं। लेकिन क्या हमारी ताकत सच में वहां तक पहुंच पाएगी? कम है तो और मजबूत बनाओ। सिस्टम, शरीर को मजबूत करने का कोई तरीका है?
होस्ट जू वानली, ताकत 1.1, फुर्ती 1.2, शरीर 1.3, मानसिक शक्ति 1.5। होस्ट का 4 आयामी आंकड़ा ओवरफ्लो पाया गया। स्टोरेज को ठोस बनाया जा सकता है, उसे स्थायी शारीरिक मजबूती में बदला जा सकता है। ये प्रक्रिया उलट नहीं सकती। क्या पुष्टि करें? सावधान। ये तो जासूसी टाइप का शेंग की है। भागना है, कोई रास्ता नहीं। जू भाई, जू सिहान, हमने अकेले ही मिशन पूरा कर लिया। शानदार। ये बंदा तो लगता है हमेशा सबके लिए आगे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल देता है। थके। अभी ठीक हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर इससे ज्यादा झेला है। तुम इंसान हो तो हमेशा मुंह से बड़ा काम कर जाते हो। पहले जब इतनी सारी चीजें निकल रही थी, मुझे लगा था तुम कोई गुप्त संगठन के खास एजेंट हो। खास एजेंट? काश मैं होता। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। 18 की उम्र में ही दुनिया में निकल पड़ा। घर में गरीबी थी, खर्चा नहीं उठा सकता था। कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाई, किचन में बर्तन धोए, फैक्ट्री में स्क्रू कसे, 10 साल से सब कुछ किया है। 18 साल? तब तो मैं अभी अपने दादाजी से भिड़ रहा था। मुझे लगता था वे बहुत सख्त हैं। जू वानली, मुझसे वादा करो, घेराबंदी के समय सबसे पहले खुद को बचाना। मैं वादा करता हूँ, तुम भी ऐसा ही करना। बस का अपग्रेड टाइमर उल्टी गिनती पर है। 4 घंटे। यहाँ रास्ते भर के सभी संभावित खतरे और सुरक्षित जगहें चिन्हित कर दी गई हैं। माँ, क्या हम पापा को ढूंढ पाएंगे? जरूर पाएंगे। कल सुबह होते ही हम यांगचेंग बेस की ओर निकलेंगे। चिन एंड कालीन मॉडिफाइड मॉडल, बस वापसी पूरी। मुबारक हो होस्ट, चरम ठंड के माहौल का स्टार्टअप मॉड्यूल तैयार है। खेती फसल रडा लग चुका है, रक्षा कवच और मजबूत हो गया है। हर भूभाग के अनुकूल बेस प्लेटफॉर्म अपग्रेड हो चुका है। सोलर असिस्ट पावर सिस्टम भी तैयार है। यांगचेन के शुगुआंग बेस तक की दूरी कल सुबह। वाह, क्या ये अब भी वही बस है जिसमें हम बैठे थे? ये तो टैंक लग रही है। लोहे की बनी ये टायर, जू भाई तुम तो कमाल हो। लियांग साहब, योजना के मुताबिक सामान ला दो। सभी लोग आने के क्रम से सीटों पर बैठो और सुरक्षा बेल्ट अच्छी तरह बांध लो। सब कुछ एकदम परफेक्ट। जू भाई, रास्ता कंफर्म हो गया है। चिंता मत करो जू भाई, सब तैयार है।
आगे लंबी ढलान है, स्पीड संभाल कर रखना, तापमान बहुत कम है। सड़क शायद जम गई है। समझ गया। कोई बात नहीं, बस जरा सा पलटा था, दिल तो बाहर निकलने को आ गया। चेतावनी, सामने 500 मीटर पर बड़े पैमाने पर गर्म स्रोतों की हलचल मिली, संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। माँ की, ये सब यहीं बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब कोई चारा नहीं, बस सीधा धावा बोलना होगा। सभी लोग सुरक्षा बेल्ट कस लो। शेदा भाई, तैयार हो जाओ, तेज रोशनी वाला हथियार। बस थोड़ा और, बाहर निकलो। कोई इधर उधर मत हिलो, वजन पीछे की तरफ बनाए रखो। अब देर नहीं हो सकती, जल्दी, सिस्टम मेरे लिए मिलाकर अपग्रेड करो। पता चला कि गाड़ी और धातु की पाइपलाइन का मिश्रित अपग्रेड चल रहा है। मुबारक हो होस्ट, मुबारक हो होस्ट। टारगेटेड हाई एक्सप्लोसिव आर्मर पीएसए थंडर X13 मिला है, जिसकी ताकत आधा मीटर मोटी स्टील प्लेट को भेदने लायक है। इसे छूने की हिम्मत की तो खैर नहीं। जू वानली, तुम क्या करने जा रहे हो? बाहर 3 मंजिल जितना बड़ा राक्षस है। मैं नहीं मरा तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रक्षा शक्ति बहुत ज्यादा विकृत हो गई है।